राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्री जी कृपा पर। आज की इस वीडियो में हम योगिनी एकादशी के विषय में जानेंगे। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि पड़ती है उसे योगिनी एकादशी कहते हैं। जैसे कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, योग यानी कि जिस एकादशी के पुण्य फल से हम आत्मा का उस परमात्मा से योग होता है, संबंध होता है, मिलन होता है, उसे ही योगिनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत को रखने का पुण्य फल यही है कि संसार के प्रति हमारी जो भी मोह है, जो भी आसक्ति है, जो भी लगाव है, वह सभी समाप्त होता है और जो हमारा मन है वह ईश्वर के प्रति अग्रसर होता है। यही इस एकादशी का पुण्य फल है। इस एकादशी व्रत को रखने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। हमारे जीवन में जितने भी पाप हमसे जाने अनजाने में हो गए हैं, पूर्व जन्म में या इस जन्म में, उन सभी से हमें मुक्ति मिलती है। यह जो एकादशी का व्रत है वह तीनों लोकों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इसका जो पुण्य फल है वो तीनों लोकों में भी समाप्त नहीं होता है। इतना अधिक महत्व है इस एकादशी का। हर एकादशी की तरह इस एकादशी में भी हमें प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए, व्रत रखने का संकल्प करना चाहिए, तुलसी महारानी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, अपने ठाकुर जी जो आपके श्री मंदिर में विराजित हो उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। इस दिन उन्हें तुलसी दल अवश्य ही समर्पित करना चाहिए। पंचामृत से उन्हें स्नान आदि कराए, इत्र से सुंदर सेवा करे, सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर भोग लगाए। इस तरह से अपनी पूरी श्रद्धा, प्रेम और भाव से अपने ठाकुर जी की, अपनी श्री जी की आपको सेवा आराधना करनी चाहिए। देखिए, भगवान भाव के भूखे होते हैं। आपके मन का भाव ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम होता है। आपकी जो भी सेवा है उसे ठाकुर जी अवश्य ही स्वीकार करते हैं। इस तरह से हमें सेवा करना चाहिए और इस दिन जितना हो सके अधिक से अधिक नाम जप और मंत्र जप अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन जो आपका समय है वह पूर्ण रूप से भक्तिमय होना चाहिए। अधिक से अधिक धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत जी, जो भी आपकी श्रद्धा है, जो भी आपको पाठ करने में रुचि हो, उन धार्मिक ग्रंथों का अवश्य ही इस दिन पाठ करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप पूरे नियम से, पूरी श्रद्धा से इस एकादशी के व्रत को करते हैं तो आपको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इतना अधिक महत्व है इस एकादशी का। हर एकादशी की तरह इस एकादशी का भी महत्व है कि इस दिन रात्रि में जागरण भी अवश्य करना चाहिए। ये जो एकादशी है वो 2026 में हमें किस दिन करना है? 2026 में व्रत है, उसकी जो तिथि का शुभ आरंभ हो रहा है वह हो रहा है 10 जुलाई दिन शुक्रवार को प्रातः 8:12 से, और जिसका समापन होगा 11 जुलाई दिन शनिवार को प्रातः 5:22 पर। इस तरह से यदि देखा जाए तो जो हमने संतों के श्रीमुख से सुना है और जो शास्त्र सम्मत बात है उसके अनुसार दशमी युक्त एकादशी करने के लिए हमारे शास्त्रों में पूर्ण रूप से निषेध बताया गया है। यदि हम 10 जुलाई को एकादशी का व्रत करते हैं तो वह पूर्ण रूप से दशमी युक्त है और हमारे शास्त्रों में पूर्ण रूप से इसका निषेध है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में कदापि कभी भी किसी को दशमी युक्त एकादशी व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसके बड़े ही विपरीत परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। अगर हम दशमी युक्त एकादशी व्रत करते हैं तो इससे दैत्यों की पुष्टि होती है। इसका हमें कोई भी लाभ नहीं होता है, उल्टा हमें इसकी हानि ही होती है। इसलिए हमें 10 जुलाई दिन शुक्रवार को व्रत नहीं रखना है। हमें जो अपनी ये योगिनी एकादशी का व्रत रखना है वह हमें 11 जुलाई दिन शनिवार को रखना है। इस दिन हम इस व्रत को पूरी श्रद्धा, प्रेम और भाव से करेंगे और जो व्रत का पारण है वह 12 जुलाई दिन रविवार को सूर्योदय के पश्चात होगा। इस तरह से हमें यह व्रत रखना है। पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्योंकि एकादशी तिथि 10 जुलाई को प्रारंभ हो चुकी होगी, इसलिए हम सभी को 10 तारीख को किसी भी स्थिति में चावल ग्रहण नहीं करना है। इस दिन हमें चावल किसी भी स्थिति में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि प्रारंभ हो चुकी है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ श्री जी की, ठाकुर जी की कृपा हम सब पर सदा बरसती रहे और सब हम मिलकर ऐसे ही भगवत भाव से अपने जीवन को बिताते रहें। यदि आपको मेरे बनाए हुए वीडियो अच्छे लगते हो, यदि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती हो तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि इसे और अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। चलिए मिलते हैं ऐसे ही सुंदर सी वीडियो के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए आप सभी को जय जय श्री राधे।